श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का अचूक उपाय। एक प्रेरणादायक कथा। द्वापर युग का समय था। मथुरा और वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण के नाम की गूंज हर ओर सुनाई देती थी। जब भगवान द्वारिका चले गए तब भी वृंदावन के वासियों का प्रेम उनसे कभी कम न हुआ। हर गली, हर बस्ती, हर नदी और हर कुंज में कृष्ण की यादें बसी थीं। लोग रात्रि में भी जब चांदनी चमकती तब बांसुरी की धुन खोजते और सोचते कि न जाने कब फिर कान्हा आकर सबको दर्शन देंगे। इसी वृंदावन में धर्मदास नाम का एक साधु रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत भक्त था। बालपन से ही उसके मन में एक ही आकांक्षा थी, काश एक बार मुझे अपने नयनीश्वर, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाए। वह दिन रात पूजा करता, भजन गाता, मंदिरों में दीप जलाता, किंतु प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन उसे कभी नहीं हुए। धीरे धीरे उसका मन उदास रहने लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना अधम हूं कि मेरे प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करते? क्या मेरा प्रेम अधूरा है? क्या मेरी साधना कम है? एक दिन वह यमुना के तट पर बैठा रो रहा था। तभी एक वृद्ध संत वहां आए। उनके मुख पर तेज था, नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने धर्मदास से पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जीवन भर मैंने एक ही काम किया है, श्री कृष्ण का स्मरण। परंतु आज तक मुझे उनके साक्षात दर्शन नहीं हुए। क्या प्रभु केवल गोपियों को ही मिलते हैं? क्या भक्त को नहीं? संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, श्री कृष्ण सर्वभूतों में रहते हैं। वे तो तुम्हारे पास ही हैं, किंतु तुम उनके दर्शन की विधि नहीं जानते। दर्शन पाने का एक अचूक उपाय है। यदि तुम धैर्य और विश्वास रखकर उसका पालन करो तो निश्चित ही तुम प्रभु को अपने सामने देखोगे। धर्मदास उत्सुक हो उठा, गुरुदेव, कृपा कर वह उपाय मुझे बताइए। मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर उसका पालन करूंगा। संत ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन केवल वही पाता है जिसका हृदय पूर्णत शुद्ध हो, जो अपने भीतर और बाहर दोनों से निर्मल हो। उसके लिए तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। 1. निष्काम भक्ति, अपने लाभ, इच्छा, सुख के लिए नहीं, केवल प्रेमवश भगवान का स्मरण करो। 2. हरिनाम का निरंतर जप, रात्रि हो या दिन, सोते जागते हर क्षण राधे कृष्ण का नाम जपो। 3. अहंकार का त्याग और करुणा का अभ्यास, अपने को तुच्छ मानो, सब में श्री कृष्ण को देखो और हर जीव पर दया करो। जब ये तीनों साधन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे तब तुम्हें वह अनुभूति होगी जिसके लिए तुम तड़प रहे हो। धर्मदास ने प्रणाम किया और संत के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साधना की शुरुआत। अब धर्मदास ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। पहले वह पूजा में समय बांटता था, पर अब हर समय हरिनाम जप में लग गया। वह जब जल भरता तो कहता, राधे कृष्ण, जब भोजन करता तो कहता, राधे कृष्ण, जब सोता तब भी नाम जप करता। धीरे धीरे उसका हृदय इतना निर्मल हो गया कि लोग उससे मिलकर सुख अनुभव करने लगे। गांव के गरीब लोग जब उसके पास आते तो वह उनके लिए अन्न बांट देता। जो दुखी होता उसे सांत्वना देता। अब उसके भीतर यह भाव आ गया था कि हर जीव में कृष्ण ही हैं। परंतु अभी भी उसे प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए थे। फिर भी उसका विश्वास अटल था। एक दिव्य परीक्षा। एक दिन वह भजन में लीन था। तभी एक गरीब भूखा ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। धर्मदास ने तुरंत अपने भोजन का भाग उसे दे दिया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि आज जो तुमने दिया है उसी से तुम्हारे जीवन का द्वार खुलेगा? धर्मदास चकित हुआ। तभी रात में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य स्वर आया,
वत्स धर्मदास, कल प्रात ब्रह्म मुहूर्त में यमुना तट पर आना। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तलाश में तुम जीवन भर तड़पे हो, प्रभु का साक्षात दर्शन। अगली भोर धर्मदास ने स्नान किया और यमुना तट पर चला गया। आकाश में हल्की लालिमा थी, पक्षी कलरव कर रहे थे। वह ध्यानमग्न होकर बैठ गया और राधे कृष्ण का नाम जपने लगा। अचानक उसने देखा यमुना की लहरों से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और देखते ही देखते उसके सामने श्याम सुंदर श्री कृष्ण खड़े थे। मुरली हाथ में थी, मुकुट पर मोरपंख, मुख पर चंद्रमा जैसी शीतल आभा। धर्मदास अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गिर पड़ा। प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं या मैं स्वप्न देख रहा हूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह स्वप्न नहीं, सत्य है। मैं वही हूं जिसे तुम जीवन भर पुकारते रहे। तुम्हारे निष्काम प्रेम, नामजप और करुणा ने मुझे बांध लिया। यही वह अचूक उपाय है जिससे भक्त मेरे साक्षात दर्शन पाता है। फिर भगवान ने उसे गले से लगा लिया। धर्मदास का हृदय अपार आनंद से भर गया। उसे लगा मानो सारी दुनिया रुक गई हो। उपसंहार। धर्मदास ने अपने जीवन में वही नियम अपनाए रखे और दूसरों को भी यही मार्ग बताया। लोग पूछते, महात्मा जी, हमें भी श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तब धर्मदास उत्तर देते, मेरे भाइयों, दर्शन का अचूक उपाय यही है। निष्काम भक्ति करो, हर क्षण हरिनाम जपो और करुणा निर्मलता को जीवन में उतारो। जब हृदय दर्पण की तरह साफ होगा, तब उसमें स्वयं श्री कृष्ण का प्रतिबिंब उतर आएगा। कहते हैं, अंत समय में जब धर्मदास ने अंतिम सांस ली, तब स्वयं श्री कृष्ण ने आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे गोलोक धाम ले गए। यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि श्री कृष्ण के दर्शन पाने का कोई कठिन साधन नहीं है। न भारी तपस्या, न कठिन यज्ञ। केवल सच्चा प्रेम, नामस्मरण और निर्मल हृदय ही वह अचूक उपाय है जो भगवान को साक्षात हमारे सामने खड़ा कर देता है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।